भारतीय परिवेश में हर रिश्ते की अपनी एक महकती पहचान होती है। भाई बहन का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता माना जाता है जो भावभीना एहसास जगाता है। ये रिश्ता जीवन के विविध उतार चढ़ाव से गुजरते हुए भी एक गहरे, बहुत गहरे एहसास के साथ हमेशा ताजा तरीन और जीवंत बना रहता है। किंतु अब भाई बहन के मजबूत और पवित्र रिश्ते भी दरकने और टूटने लगे हैं। जी हाँ, ऐसा ही एक मामला सामने आया है मुरादाबाद से, जहां एक भाई इस हाड़ कपाने वाली ठंड में खुले आसमान के नीचे पड़ा हुआ है। भाई का आरोप है कि उसकी बहन और जीजा ने उसका सब कुछ छीनकर उसे घर से निकाल दिया है और आज वह खुली छत के नीचे तिल तिल कर मरने को मजबूर है। पेश है मुरादाबाद से शांतनु की एक विशेष रिपोर्ट। खुली छत के नीचे सड़क किनारे एक चबूतरे पर लेटे इस शख्स का नाम है अभिषेक कुमार गुप्ता। महीने के अच्छे खासे कमाने वाला ये व्यक्ति आज दाने दाने को तरसता है, क्योंकि अभिषेक की बहन और जीजा ने उसका सब कुछ छीन कर उसको घर से निकाल दिया है। अभिषेक गुप्ता फवारा चौक चंदोसी में स्थित एक प्राइमरी स्कूल में 4th क्लास कर्मचारी है, लेकिन अब वो मुरादाबाद के दीवान के बाजार के चौराहे पर इस कड़कड़ाती ठंड में फुटपाथ पर रहने को मजबूर है। अभिषेक का कहना है बीमार हालत के कारण कई दिनों से वह स्कूल भी नहीं जा पा रहा है और उसका जो भी वेतन आता है वो उसके बहन और बहनोई मिलकर निकाल लेते हैं और उसको ना तो इलाज के लिए पैसा देते हैं और ना ही अपने घर में रहने देते हैं। आइए सुनते हैं लाचार अभिषेक की कहानी खुद उनकी जुबानी। क्या नाम है? अभिषेक कुमार गुप्ता। हैं? अभिषेक कुमार गुप्ता। क्या करते हो आप? 4th क्लास में। कहाँ पे? चंदोसी फवारे चौक। जीना जा रहा है ऊपर को, नीचे ऑफिस है। उसमें क्या करते हो आप? पानी पिलवाता हूँ, चाय पिलवाता हूँ। सरकारी नौकरी है आपकी? हाँ, मम्मी की जगह पे लगा हुआ हूँ। मम्मी की जगह पे? तो तनख्वाह आती होगी आपकी? आती है। तो कौन लेता है वो? जिया जी ने थोड़ा। जिया जी का नाम क्या है? संजय गोयल। क्या करते हैं? दुकान है घर में। तो तनख्वाह आप उनको क्यों देते हो? हैं? तनख्वाह उनको क्यों देते हो आप? मैं पहले चंदोसी रह रहा था। हैं? चंदोसी रह रहा था। अच्छा। चंदोसी से फिर यहाँ पर आ गया। ले के लेके आ गए यहाँ पर। अच्छा। खाना पीना खिलाऊंगा। अब 3-4 महीने से कहाँ रह रहे हो? तकरीबन आएगा, यहीं पे बैठा हूँ। आपको बैठा हुआ बताऊँ। ये जो कंबल है ये किसने दिया है? ये किसी ने डाल दिया है मेरे ऊपर। किसने? ये तो मुझे पता ना, मैं तो छोटे छोटे पे टुकड़े पे वो लेकर हुआ, वो डाल के चला गया मेरे ऊपर। तो आप अपने बहनों के वहाँ पर नहीं गए? गया था, वो कह रहे हैं आने में भैया चंदोसी मेरा मकान है था। अभी आपके वहाँ पे पुलिस भी आई थी? हाँ, पुलिस आई थी। किसने किसने बुलाया था? ये तो मुझे पता नहीं, मैं तो बैठ कर ना वहीं सो गया। जो आपकी किताब है, बैंक की किताब है, वो किस पे है? तो ये जी तो दीदी का नाम क्या है? नीता और संजय गोयल। और आपके जो प्रिंसिपल हैं उनका नाम क्या है? राजेंद्र कुमार। हैं? राजेंद्र कुमार गुप्ता। और स्कूल का नाम? प्राइमरी स्कूल। सुबह प्राइमरी स्कूल। कहाँ पे? फव्वारे पे। फुब्बारे? कौन से फुब्बारे पे? फव्वारे चौक जो है ऊपर को जीना जा रहा है। फुब्बारा चौक कौन सा? नीचे ऑफिस है। फुब्बारा चौक कहाँ पे है? मुरादाबाद में है? कहाँ पे है? चंदोसी में। चंदोसी में। तो कब से नहीं गए हो आप? मुझे तबीयत खराब हो जब से गए जाऊँगा। तो आपके इलाज के लिए आपके घर वालों ने कुछ वो नहीं दी? ना, क्यों? पैसे ही नहीं थे। जो आपकी तनख्वाह आती है उसमें से आपको कुछ नहीं देते हैं? 100-200 रुपये देते थे। आशक्ति के लिए। आपका और कोई नहीं है? और कोई नहीं। और बहनें? एक बहन ही हरियाणा, वो मर गई। अच्छा। और कोई ना, ये आपके बराबर भैया आए, वो भी मर गए। और उनकी मिसेज में दो, उनके एक लड़का एक लड़की है, वो वहाँ पे रह रहे बेटे ही। अकेला कमाने वाला नहीं है। अभिषेक की हालत आखिर ऐसी क्यों हुई? आखिर इसके पीछे क्या वजह है? क्या सच में उसकी बहन सुनीता और बहनोई संजय ने अभिषेक को फुटपाथ पर रहने को मजबूर किया है? इन सभी बातों को जानने की कोशिश में हमारे संपादक राज मिश्रा ने अभिषेक की बहन से बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने तो बात करने से ही इनकार कर दिया। हेलो। हाँ हेलो। हाँ, ये इनसे संजय जी से बात हो जाएगी? हाँ जी, कौन बोल रहे हैं आप? अरे मैं ईशान न्यूज से बोल रहा हूँ, राज। नमस्कार। बताइए आप हमें। हेलो।
हाँ जी बोलिए। हाँ, बोलना नहीं है इसमें। आप कौन बोल रही हैं? क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? हेलो हेलो। आप क्या करेंगे जान के ये बताइए मुझे आप। अच्छा, नाम मत बताइए, हमको ये बता दीजिए कि आपको पता होगा कि आपके ही एक परिजन हैं आप अभिषेक सुनिए, हमें आपकी कोई बात नहीं करनी, ठीक है? और नहीं। आइंदा आप हमें कॉल करिएगा। नहीं। इस पूरे प्रकरण के बारे में और जानने के लिए हमारे संपादक राजुल राज मिश्रा ने स्कूल के प्रधान अध्यापक राजेंद्र जी से बात की, तो उन्होंने बताया कि अभिषेक कुमार उन्हीं के स्कूल में 4th क्लास कर्मचारी है, लेकिन काफी दिनों से अभिषेक स्कूल नहीं पहुंच रहा है। इसी के चलते उन्होंने आला अधिकारियों के पास रिपोर्ट भेज दी थी और अभिषेक की बहन और बहनोई से इस मामले की जानकारी लेने की कोशिश की, लेकिन कोई संतोषपूर्ण जवाब नहीं मिल पाया। हेलो। हाँ राजेंद्र जी, नमस्कार। नमस्कार। हाँ, वो नेटवर्क नहीं आ रहे हैं। हाँ, नेटवर्क नहीं आ रहा था, इसलिए फोन कॉल कट गई थी। असल में है क्या, आपके यहाँ ना एक कार्यरत है, पता नहीं कोई पियोन है या कौन है, वो मुरादाबाद अभिषेक के गुप्ता होगा। अभिषेक कुमार गुप्ता। ये पूरा प्रकरण भाई साहब है क्या? क्योंकि ये मुरादाबाद के यहाँ दीवान के बाजार के चौराहे पे, ये फुटपाथ के किनारे बड़ी ठंड में जो है वो लेटा रहता है। हाँ हाँ। तो ये अच्छा, दूसरे इसके पूरा हाँ प्लीज पूरा प्रकरण बताता हूँ आपको। प्लीज। ये मेरा विद्यालय है, मैं उसमें प्रधान अध्यापक हूँ जी। और ये जो है चंदोसी में फुब्बारे पर ही है। हाँ इसमें ये कार्यरत है 4th क्लास कर्मचारी ठीक है अभिषेक गुप्ता। ठीक जी। ये लगभग मुरादाबाद से आता जाता था जी। अब ये 9 सितंबर से बिल्कुल मतलब न कोई सूचना और ना ही कोई मतलब मिला मुझे। देखिए राजेंद्र ये जी, स्थिति है इसकी। अब ये हाँ नहीं, इसमें इशू क्या है, क्योंकि जहाँ इसके बहन बहनोई रहते हैं ना, उसके थोड़े नजदीकी, ज्यादा दूर नहीं है, फुटपाथ के नीचे वहां पड़ा रहता है ठंड में, और किसी ने इसको कंबल उड़ा दिया, तो हमें भी देख के थोड़ी तकलीफ हुई। तो जी पे होता है। हाँ, फिर हमने सोचा कि इस पर खबर बनाएं। अच्छा, हमने इसके जिया जी से और बहन से बातचीत करने की कोशिश की, तो बात ही नहीं कर रहे हैं। फिर हमने फोन से बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने कि साहब हमें कोई बात नहीं करनी, उन्होंने फोन हमारा काट दिया। अच्छा। तो ये तो कुछ पारिवारिक मामला तो है, लेकिन पारिवारिक मामला है। हाँ। क्योंकि एक्चुअल में क्या, मैंने भी फोन करा 1-2 बार, मैंने कहा ऐसा है, 1 हफ्ता हो गया, जब 1-2 हफ्ते हो गए, क्या FIR कराओ आप। हाँ, जानकारी तो हो, बंदा है कहाँ। हाँ। तो कुछ नहीं कराना हमें, जो है जो भैया जहाँ जहाँ हमें कोई मतलब नहीं है उससे। हाँ। मैं FIR करा नहीं सकता, मैं तो केवल रिपोर्ट ही भेज सकता हूँ, मुझे पता क्या कहाँ है कहाँ नहीं है। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। थोड़ा ये पारिवारिक मैटर है, हमें भी ऐसे ही मोहल्ले पड़ोस से सुनने में आया है कि वो जीजा जो है इनके, संजय गोयल, और इसकी जो सिस्टर है, जो भी हैं, वो कुछ वेतन वगैरह इसका निकाल लेते थे इसको बिना बताए, जिसको लेके ना ये नाराज रहा करता था। ऐसा कुछ है जरूर। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा है। हाँ, ये इसका उत्पीड़न किया गया है, मतलब जो है एक तरह से। हाँ। के वेतन इसका जो है ना, किताब अपने पास ही रखते थे, क्योंकि खाता इन्होंने जो चंदोसी में था ना, मुरादाबाद। हाँ, बस केवल इतना ATM था इसका, कोई पास उसे पैसे निकालते थे और आने जाने के पैसे देते थे, खाने के दे देते थे। हाँ। और ये गुटखा वगैरह खाता है और उसके दे देते थे। हाँ। अच्छा, इसका वेतन कितना इसका अधिकतर रहता था। अच्छा, वेतन कितना होगा इसका राजेंद्र जी? इसका 35,000 के ऊपर हुआ। हाँ, तो वही पूरा मामला है। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। पैसे का ही मामला है और क्या है। हाँ, सचमुच में ऐसी बातें देखकर दिल टूट सा जाता है कि कोई अपने ही खून के साथ ऐसा बर्ताव कैसे कर सकता है। क्या अब रिश्तों की कोई अहमियत नहीं रह गई? क्या सब कुछ अब पैसा ही हो गया है? कहते हैं ना, काम निकल जाने के बाद अगर लोग आपका साथ छोड़ दें तो अचंबा ना करना, क्योंकि पतझड़ में पेड़ भी उन पत्तों को गिरा देते हैं जो कभी उन्हें हरा भरा रखने में मदद किया करते थे। कुछ यही हाल है जनाब आजकल के रिश्तों का। न्यूज़ डेस्क, INN।